I love you, Jazz. I love you too. चलिए अल्लाह ताला आपको फिजा अली को पैमरा ने नोटिस भेजा है और उसका फिजा अली ने जवाब दिया है। और उज़मा बुखारी ने बहुत तनकीद की फिजा अली पे, और उसके बाद फिजा अली अभी अपीयर हुई एक शो में, और उसमें उन्होंने दिल खोल के जो है बातें की। मिशी खान को नफ्सियाती मरीज करार दे दिया, और सारे वो लोग जो तनकीद किया करते थे उनको बड़ा ही, आप वो कहते हैं ना, सुलझे हुए तरीके से स्मार्टली जवाब दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। भाई, बात हो रही है फ़िज़ा अली की। फ़िज़ा अली जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। अगर ये कहा जाए कि क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो लेटेस्ट उनके हवाले से हुआ उस पर हम बात करते हैं। फ़िज़ा अली का एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें उनके हस्बैंड शो में उनको लिफ्ट कर रहे थे। अच्छा, अब वो वायरल हुआ, उस पर मैंने भी खबर की थी। फिर मैंने ये कहा था कि इसके हवाले से क्यों कुछ नहीं किया जा रहा, और इतनी खुली छूट जो है वो मोहसिन नकवी ने दी हुई है फ़िज़ा अली को, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पीसीबी के हेड भी हैं। तो चैनल उनका है सिटी 42 हो गया, और उसके अलावा जो चैनल न्यूज़ 24 है एचडी, वो भी उनका है। तो चैनल मालिकान जो हैं उन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ये सारे जो मामलात हैं उनको देखें, और इस किस्म का जो कंटेंट है वो नशर ना होने दें। मैं फिर कहूँगी, फ़िज़ा अली की जो पॉडकास्ट हैं जिसमें प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाया जा रहा है, उनके निजी मामलात और गैर ज़रूरी बातें उनसे की जा रही हैं, और फिर फ़िज़ा अली के रमज़ान ट्रांसमिशन में कंट्रोवर्सी, और उसके बाद आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हमारे सामने आती रही। लेकिन ये जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उसके फ़िज़ा के हस्बैंड ने लिफ्ट किया था फ़िज़ा को, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं फ़िज़ा अली के इस क्लिप के हवाले से भी, और बहुत कुछ हमारे टीवी पे ऐसा चल रहा है जो बहुत गैर मुनासिब है, लेकिन तब कैमरा सोया हुआ होता है। लेकिन किसी एक चीज़ के बारे में जब हम सब बात करते हैं तो फिर उसका नोटिस ले लिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो मैं अभी मोमा की एक एपिसोड देख रही थी पिछली, और उसमें जो है मैंने देखा कि जब वो बता रही होती है शाहजहां को कि भाई मेरे शौहर के साथ मेरे मामलात नहीं थे और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती किया करता था, तो उसके बाद जो है वो फ्लैशबैक में एक सीन चलता है बेड का, वो इतना गैर मुनासिब था, इतना थर्ड क्लास था कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, आप ऑकवर्ड हो जाएं। तो वो मुझे लगता है कि उस सीन को नशर करने के बाद लाजमी पैमरा को कुछ करना चाहिए था कि ये किस किस्म का कंटेंट दिखाया जा रहा है, और बहुत सारे ड्रामों में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। लेकिन अच्छा, ये वाला फिजा के क्लिप पे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पैमरा ने नोटिस भिजवाया, और भिजवाना भी चाहिए था, और हमने सब ने इस हवाले से बात की। अब फिजा ने उसके हवाले से जो है, क्योंकि बहुत सारी बातें, तो आई कीप इट शॉर्ट। फिजा ने कहा कि भाई लंदन के अंदर वो थी, और उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है माफ़ी मांगती हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई, और वो एक फैमिली मोमेंट था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। तो फिजा ने इनडायरेक्टली बड़े तरीके से जो है माफ़ी मांग ली, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। फिजा ने आपसे पहले भी खबरें वायरल गई, और उसके हवाले से फिजा ने फिर ढके छुपे लफ्ज़ों में माफ़ी मांग ली। अच्छा जी, अब उज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने भी काफ़ी इस पर तनकीद की। हमने देखा कि रेशम के मामले में दीदार को लेकर उन्होंने बात की, तो वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं इस हवाले से। और फिजा के हवाले से अगर बात की जाए तो भी वो एक इंटरव्यू में अपीयर हुई अपने शौहर के साथ, और बहुत सारी बातें हुई। और जिस चैनल में बेसिकली वो काम करती हैं, उसी चैनल का एक दूसरा प्रोग्राम था, उसकी होस्ट जो है वो इंटरव्यू ले रही थी, और इसमें इजाज़ और फिजा जो है बहुत ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे। इजाज़ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि जो उनकी शौहर हैं वो बहुत ज़्यादा जो है मासूम से हैं। मतलब बहुत, मुझे कोई चालाक तेज़ तरार आदमी वो नहीं लगा। और हाँ, पर्सनैलिटी की अगर बात की जाए, ही इज़ वेल ड्रेस्ड, और लेकिन बस मुंह ना खोले तो जहाँ वो मुंह खोल रहा था तो बेचारा उसकी पर्सनालिटी जो है ना वो जीरो हो जा रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मैटर करता। अगर आप खुश हैं तो थोड़ी बहुत इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। मैटर ये करता है कि बंदा अच्छा और आपकी कदर करे। अच्छा, ये इंटरव्यू शुरू हुआ, उसमें अजीब व गरीब मामला भी हुए, प्यार मोहब्बत की बातें हुई, और फिजा अली ने, मुझे लगता है वो बातें जो नहीं करनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ खोल के रख दी। अच्छा, फिजा बहुत ब्लंट है, लेकिन मुझे वही हो रहा था कि यार देखो, अगर आप खुश हो ज़िंदगी में तो आप ये तो सोचो ना कि नज़र लग जाती है। आप ऐसे-ऐसे मामलात बता रही हैं, आप ये बता रही हैं कि मेरा शौहर कितना फिल्दी रिच है, हमारी किस तरह मुलाकात हुई। सबसे ज़्यादा जो एक बात इस वक़्त वायरल हो रही है वो फ़िज़ा की अपने शौहर के साथ मुलाकात के हवाले से है। क्योंकि फ़िज़ा ने ये बताया कि किस तरह लंदन में जो है वो दे वर ड्राइविंग अराउंड, और फ़िज़ा और उनकी फ्रेंड थी, और ये जो मौसूफ थे ये इनसे बात करना चाह रहे थे कि दूसरी गाड़ी में थे। तो जो दोस्त थी उसने कहा कि यार देखो इसकी कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना पैसे वाला है, और इसके साथ बात करते हैं।
तो फ़िज़ा ने बताया कि भई मैंने उसकी दोस्ती करवाने के लिए बात की और फिर हम जो है उनकी गाड़ी में जाके बैठ गए, क्योंकि उसने कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। और फिर गाड़ी में जाके हम पीछे बैठ गए, पीछे बैठे थे तो उन्होंने कहा कि मैं कोई ड्राइवर तो नहीं हूँ, आगे आके बैठे हैं। फिर उसने फ़िज़ा के लिए दरवाज़ा खोला और फ़िज़ा आगे जाके उनके साथ बैठ गई। इस तरह उनकी गपशप शुरू हुई और जो कि फ्रेंड से दोस्ती करवाने के लिए ये सब कुछ हुआ था, फ़िज़ा की उनसे दोस्ती हो गई और दोस्ती जो है मोहब्बत में बदल गई और इस तरह एजाज़ ने उनको प्रपोज़ कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है लोग ये कह रहे हैं कि यार ये देखो फ़िज़ा ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी पूंडी कर रहे थे। तो ये लाहौर में बहुत कॉमन है, जब मैं भी लाहौर मूव हुई थी, दुनिया टीवी के साथ काम कर रही थी, तो मुझे जो चीज़ें लोगों ने सिखाई तो यही सिखाई, बिकॉज़ वहाँ पूंडी इतनी होती थी। तो बताया कि अच्छा ये जो लड़के इस तरह से फ़ॉलो करते हैं या मार्केट में जाते हैं तो लोग जाते हैं ख़ास तौर पे तैयार होके कि जी देखेंगे और ये सारे मामलात ना, इसको पूंडी कहते हैं बेसिकली। सो पूंडी के हवाले से बात की और वो ने कहा यार ये पूंडी कैसा वर्ड है और ये अजीब सा वर्ड है, लेकिन ये आंख मटक्के को हम बेसिकली कहते हैं। तो ये इस पे बड़ी तनकीद हो रही है पूंडी वाली बात पे कि किस तरह से एक आदमी दिखा, उसकी गाड़ी अच्छी थी और इतनी मैच्योर औरतें हैं और इतनी थर्ड क्लास उन्होंने हरकत की इस उम्र में। यंगस्टर इस किस्म की हरकतें करते हैं और ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है, इनका अंजाम ठीक नहीं होता और ये शरीफ लोग कभी भी ये हरकतें नहीं करते। खैर वो पूंडी जो है बेसिकली दोस्ती में जो है बदल गई और लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप किस तरह से एक आदमी के साथ ये हरकत कर सकती हैं कि एक गैर आदमी की गाड़ी में जाके बैठ गई और उसके पैसों से इम्प्रेस हुई। तो ये बात किसी भी तरह से ठीक नहीं है और एक्सेप्टेबल नहीं है, यू नो, स्पेशली व्हेन यू आर सो मैच्योर। यंगस्टर्स तो बेवकूफ़ होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता किसी चीज़ का, लेकिन आप तो एक पढ़ी लिखी बोलने वाली थी, आप तो एक मैच्योर औरत हैं। सो इस तरह से उनकी दोस्ती हुई और इस पे जो है तनकीद हो रही है कि यार कितना खुल के ये बता रही है, एक ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रही है जो कि किसी भी तरह से ठीक नहीं है। एक तो हिच हाइकिंग, मुझे याद है अमेरिका में सबसे पहले कुछ स्टेट्स ऐसी हैं अमेरिका में जहाँ पे चलने का ना, वॉक करने का रोड पे बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ जो हुकर्स होती हैं ना वो वॉक करती हैं। तो वो उनको होता है कि अच्छा ये औरत अकेली वॉक कर रही है तो ये हुकर होगी। और हिच हाइकिंग जो है ना, इट इज़ सच अ बिग क्राइम कि विदाउट इवन नोइंग कि अगला कौन है कौन नहीं, आप उससे लिफ्ट ले लें और उसकी गाड़ी में बैठ जाएं, और इस तरह बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। सो इस बात पे फ़िज़ा पे तनकीद हो रही है और होनी भी चाहिए। बहुत ही घटिया हरकत है कि आप किसी आदमी की गाड़ी पैसा देख के रोड पे राह चलते आदमी की गाड़ी में जाके बैठ जाए। लेकिन चलो अच्छी बात है कि उनकी शादी तो हो गई ना। और ऐसा हुआ है इन द पास्ट, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और सुना है कि किस तरह लोगों की जो है इस तरह से शादियां हुई हैं और इसी तरह वो मिले हैं। अच्छा, किसी गेट टुगेदर में मिलते हैं तो वो तो फिर भी एक डिसेंट हरकत है कि चलो आप कहीं मिले और आपने फिर आपको समझ आया तो आपने शादी कर ली, लेकिन राह चलते हुए इंसान के साथ ऐसी हरकत करना किसी भी तरह से समझ नहीं आता। फिजा ने बताया कि भाई उनकी एज जो है 1984 में वो पैदा हुई थी और 15-16 साल की उम्र में जो है उन्होंने काम शुरू कर दिया था। और उनका ये कहना था, क्योंकि उन पे बहुत तनकीद होती है कि जी वो बहुत फिल्मी है, बहुत अदाएं दिखाती हैं, और जो शादी की बात उन्होंने टिकटॉक्स बनाई गानों पे, अपनी गाड़ी के अंदर, घर के अंदर, पार्क्स के अंदर, जिस पे बहुत ज़्यादा लोग उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो उस हवाले से फ़िज़ा ने कहा कि भई मैं असल ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा फ़िल्मी हूँ और अब तो मुझे हीरो मिल गया है, मैं किसी गैर मर्द के साथ तो नहीं कर रही हूँ ना, किसी फ़िल्म में तो ये हरकतें नहीं कर रही हूँ, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कर रही हूँ। लेकिन मसला ये है कि आप दिखा हम सबको रही हैं ना, तो हमें बहुत ही क्रिंज लगता है वो। फिर उन्होंने बताया कि अपने शौहर के साथ में कैसे मिली थी और वो कितने पैसे वाले हैं। उन्होंने कई दफ़ा इस चीज़ का तज़किरा किया कि उनके शौहर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ़िल्दी रिच हैं, बहुत पैसा है। और आगे चल के मैं आपको बताऊँगी एक बात जिस पे सब हैरान हो गए कि वाक़ई यार वो कितना लोडेड आदमी है। अच्छा, उनका ये कहना था कि पैसे के हवाले से कि मैंने पैसे के लिए शादी नहीं की, मेरा पैसा मेरा है, इजाज़ का पैसा उनका है, हम दोनों का पैसा एक दूसरे का है, तो पैसा नहीं मैटर करता। और इवन जो हक महर की बात हुई तो उसमें भी मैंने ये कहा था कि शरई रखें, लेकिन इन्होंने 10 लाख रुपए ज़बरदस्ती रख दिया। सो ये बहुत अच्छी बात है, शरई रखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जी इतना हक महर होना चाहिए कि कल को कोई ऐसी बात हो तो औरत जो है वो उन पैसों से अपना गुजारा कर सके, उसको एक एक सेफ्टी के तौर पे जो है, एक सिक्योरिटी के तौर पे उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। सो हाँ, मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ, शरई रखेंगे तो अच्छी बात है, अल्लाह खुश होगा। लेकिन आपका हक है, अगर आप चाहते हैं कि 2, 4, 5 करोड़ या जितने भी आपको लगता है कि बुरे वक़्त में आपके पैसे काम आ सकते हैं, आप उतना रख लें, दिस इज़ योर राइट। अच्छा, उसके बाद जो है फ़िज़ा अली ने ये भी बताया कि जब ये इस हवाले से बात हो रही थी हक महर के हवाले से और पैसों के हवाले से कि उनके हस्बैंड जो हैं वो कितने लोडेड हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सारा पैसा यहीं पे रह जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं जाएगी। अगर कोई चीज़ आपके साथ जाएगी तो वो आपकी नीयत है, वही मैटर करती है, और आपके अमाल हैं जो आपके साथ जाएँगे। और बहुत अच्छी बात फ़िज़ा ने की। देखिए, कोई अच्छी बात कर रहा है
तो बहुत अच्छी बात है, उसको सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और ऐसे इंसान से सीखना भी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बात कर रहा है, ये देखना चाहिए कि कौन क्या बात कर रहा है। तो फिजा ने ये बड़ी अच्छी बात की कि पैसा तो यहीं रह जाएगा, लेकिन हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे और यही सब कुछ मैटर करता है। और उनके हस्बैंड ने कहा कि इस हवाले से बात हुई कि जी आपने फिजा को क्या दिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं दिया और मैं बहुत बोलता रहा, लेकिन जो कुछ मैंने इनको दिया ये इन्होंने मेरे साथ जाके हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो भी वीडियो आपने देखी होगी। और फिजा ने कहा कि मैं अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि उनके बगैर एक सेकंड भी मैं नहीं रह सकती हूँ। और उसके बाद फिजा उनके गले लग गई और फिजा को कहा गया कि जो आप उनकी तारीफ करें, तो फिजा ने कहा कि भाई एजाज आपकी आंखें जो है ना, तुम्हारी आंखें सलमान खान की तरह हैं, तुम्हारी वॉचेस, तुम्हारे कोट्स, तुम बहुत खूबसूरत लगते हो, जिस तरह से तुम्हारा पहनना ओढ़ना है। तो वो बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन फिजा बीइंग फिजा, ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते थे फिजा से। और फिर ये जो है इस किस्म की बातचीत हुई और साथ साथ ये भी कहा कि एजाज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरह से तुम मुझे रिस्पेक्ट देते हो और तुम्हारा बोलने के अंदाज पर थोड़ा सा मुझे एतराज है फिजा। खैर फिर वही वाली बात कि वो खुश है, अगर आदमी अच्छा है, मुझे भी सीधा साधा लगता है, तो नथिंग लाइक इट यार, खुश रहो। लेकिन इतनी अपनी जिंदगी खोल के सबके सामने रख देना, नजर इस बरहक। मुझे याद है कल मैं गई इम्तियाज, और मैं वहां पे गई तो आई वाज नोटिसिंग कि एवरीबडी वाज लुकिंग एट मी। मैं जो है ना दुआएं पढ़ती हूँ सुबह उठ के सारी, और मेरा बड़ा मानना है कि आप सुबह शाम अगर दुआएं पढ़ लें तो कोई चीज़ आपको कुछ नहीं कर सकती, आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि वो वाहिद दिन था कि मैंने अपनी दुआएं, सारी दुआएं नहीं पढ़ी और कुछ दुआएं मेरी रह गई। अच्छा, अब मैं इम्तियाज से निकली हूँ, रास्ते में मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई है और घर पहुँच के मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मुझे लग रहा था मुझे कुछ हो जाएगा। मैं एक कदम भी नहीं चल सकती थी, मेरा सर दुख रहा था, मेरी पूरी बॉडी कोलैप्स कर रही थी। और उसके बाद जो है फिर मेरे हस्बैंड ने सारी दुआएं पढ़ के फूकी और जैसे ही उन्होंने नज़र उतारी, उसके बाद मैं बेहतर होने लग गई। वरना मेरी 2-3 घंटे इतनी बुरी हालत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो नज़र नज़र जो है वो बरहक है, तो खुदारा अपनी ज़िंदगी इतनी खोल के दुनिया के सामने आप मत रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, बल्कि उम्मत का कहा था कि मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो नज़र बद से मरते हैं, और कहते हैं ना कि ऊँट को हांडी में और इंसान को कब्र में पहुंचा देती है। तो प्लीज़, ऑलरेडी हमारी ज़िंदगियाँ इतनी खुल के सबके सामने हैं, लेकिन इतनी पर्सनल चीज़ें मत शेयर करें। और मुझे बड़ा दुख हो रहा था और मैं कह रही थी अल्लाह ताला इसको नज़र बद से बचाए, बिकॉज कहते हैं कि जो मियाँ बीवी होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नज़र लगती है। अच्छा जी, बहुत सारी बातें फ़िज़ा ने की और साथ-साथ फ़िज़ा ने ये बताया जो मैं आपको शुरू में कह रही थी कि यू नो उनकी अमीर होने के हवाले से, क्योंकि जब वो शुरू में बता रही थी कि किस तरह से मुलाकात हुई, तो वहाँ पे उन्होंने ये ज़िक्र किया कि हम जो है एजाज़ की जी वैगन जो होती है मर्सिडीज़ की, वो देख के बड़े इम्प्रेस हुए। बहुत, मेरी भी पर्सनली बहुत बहुत फेवरेट है एंड इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव वैगन। सो अब फ़िज़ा ने ये बताया कि भई आपके हस्बैंड जो है ना, उनसे पूछा गया कि वो तो इंग्लैंड में होते हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? तो उन्होंने कहा कि भई मैं जो है यहीं पे रहूँगी, मुझे इजाज़ ने बिल्कुल मना नहीं किया काम करने से, और हम जो है एक-दूसरे की प्राइवेसी जो है उसको भी इन्वेड नहीं करते। और हम मिलने के बारे से उन्होंने कहा कि मैं वीकेंड पे फ्राइडे का शो करवा के इजाज़ के पास लंदन चले जाया करूँगी और संडे को वापस आ जाया करूँगी। तो इस पे लोग बड़ा हैरान हो रहे हैं कि यार अच्छा खासा महँगा टिकट होता है, और एक जो लोग इंग्लैंड में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, वो कई-कई साल उनको लग जाते हैं पाकिस्तान आने के लिए, बिकॉज़ वो टिकट जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। और माशाल्लाह कितना पैसा है उस आदमी के पास के फ़िज़ा हर वीक यानी महीने में 4 दफ़ा ट्रैवल करेगी, पूरा साल ट्रैवल करेगी। अल्लाह उसको मुबारक करे ये सारी चीज़। अच्छा, यहाँ पे जो है फ़िज़ा ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि एजाज़ जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में अकेले थे और अकेलापन जो है उनको खा रहा था, और इसी वजह से एजाज़ ने जो है आनन-फानन की कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं। लोगों ने इस हवाले से, जो एक वो खातून है रूबी मलिक, उन्होंने भी कहा था कि एजाज़ जो है उसके 3 बच्चे हैं, वो ऑलरेडी मैरिड है और उसको बार-बार अंकल कह रही थी, जबकि आई एम श्योर कि वो रूबी जो भी खातून है वो एजाज़ से बहुत बड़ी होगी। तो जहाँ तक एज डिफरेंस का बात है, तो फ़िज़ा भी बच्ची नहीं है। फ़िज़ा जैसे उसने कहा कि 41 ईयर्स की हो सकता है, 45-46 की हो। कुछ लोगों ने कहा, एक खातून ने बड़ा अच्छा कमेंट किया मेरे पास आके कि मैं जब 90s में रह रही थी मलीर कैंट में या कहाँ, कोई जगह का उन्होंने बताया, और वहाँ पे उस वक्त फ़िज़ा जो है मॉडलिंग किया करती थी और उसकी तस्वीरें लगा होती थी। तो 90s में अगर वो मॉडलिंग कर रही थी तो वो 41 की तो नहीं हो सकती, मिड 40s में होगी या 46-47 की होगी। सो खैर जो भी एज है,
वो मैटर नहीं करता, लेकिन फ़िज़ा अपना बहुत ख़्याल रखती है। मर्द जो है बाज़ औक़ात इतना ख़्याल नहीं रखते, जबकि ये कहा जाता है कि औरतें जल्दी बुढ़ी हो जाती हैं, लेकिन अब जो है अलग हो गया है मामला, औरतें अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं, ट्रीटमेंट्स करा लेती हैं। तो अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जैसे पहले दौर में कहा जाता था, क्योंकि पुराने ज़माने में तो औरतें हर वक़्त किचन में घुसी हुई हैं, गधों की तरह काम कर रही हैं, तो इतना स्ट्रेस तो होता नहीं था मर्दों के पास, क्योंकि वो बस जॉब ही कर रहे होते थे, सारे काम घर के और सब कुछ सँभालना, पूरी-पूरी कुंबे, मेहमानों को। तो बेचारी अपना ख़्याल नहीं रखती थी और उम्र से ज़्यादा लगने लग जाती थी, और मर्द जो है वो इतनी जल्दी से बूढ़ा नहीं लगता। सो उनके हस्बैंड की भी एज आई थिंक ही मस्ट बी 55 या अर्ली 50s में होगा। सो ये मैटर नहीं करता एज डिफरेंस, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फजूल की बातें, एज वेज में कुछ नहीं रखा, आपके दिल मिलने चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, हर दफ़ा मैं ये बात कहती हूँ और आज फिर कहूँगी। मिशी खान के हवाले से जो है फ़िज़ा ने बात की। मिशी खान क्योंकि हमेशा फ़िज़ा पे मिमिक्री कर रही होती है, वीडियोस बना रही होती है और तनकीद कर रही होती है, तो बड़ी सख्त बात की फ़िज़ा ने कहा कि भाई मेरी जो ऑडियो लीक हुई थी, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, वो जो ऑडियो लीक हुई थी, पप्पू बराल थे, बब्बू बराल, उनका बेटा है, कॉमेडियन थे, आप लोग जानते होंगे। सो नबील बराल, नबील ने ये ऑडियो मुझे भी भेजी थी, लेकिन मैंने शुक्र है उस पे वीडियो नहीं बनाई, और उसने मिशी खान को भी भेजी थी, तो मिशी खान ने उस पे फ़ौरन वीडियो बना दी। अब उसके बाद पता चला कि जी वो ऑडियो जो है वो पुरानी है, उस वक़्त की नहीं है। फ़िज़ा ने उसके हवाले से बताया कि भई ये उस वक़्त जो है ऑडियंस बैठी हुई थी और वो लेट आई थी डॉक्टर नबीहा, और ऐसा कुछ भी नहीं था, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा जी, मिशी खान के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी उनसे कई दफ़ा मुलाकात हुई है, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन उन्होंने जो है शायद क्योंकि वो अकेली रहती हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, पार्टनर नहीं है, जब आपकी ज़िंदगी में रिश्ते होते हैं तो आप बड़े पॉज़िटिव हो जाते हैं, और वो सबके लिए बात करती हैं, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे वो हानिया आमिर हो, हुमायूं सईद हो, कोई भी हो, और ये सब कुछ जो है वो व्यूज़ के लिए करती हैं, और किसी को इस तरह से अज़ियत पहुँचा के कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अगर मेरे बारे में कोई बात करता है, तो उन्होंने ये कह दिया कि मिशी खान को कोई नफ्सियाती मसाइल हैं और वो डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है और बच्चे नहीं हुए हैं और वो अकेली रहती हैं। सो ये बड़ी एक बात थी, उन्होंने मिशी खान के हवाले से कही। अच्छा, मिशी खान को भी मतलब इस चीज़ को मिशी, वी ऑल लव हर, और मिशी खान बड़ी मज़े-मज़े की चीज़ें कर रही होती हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रही होती हैं, और जो बातें वाक़ई ऐसी होती हैं जिस पे बात करनी चाहिए, उस पे बात करती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात टू मच हो जाता है, और जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी मिमिक्री कर रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं, तो फिर आप इस चीज़ के लिए तैयार हों कि वो इंसान भी आपको जवाब देगा। सिंपल इज़ दैट। फिर रूबी मलिक एक खातून है जो पॉडकास्ट करती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, तो उन्होंने कहा कि भई मेरे शो में आती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि लोग मुझे पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, बुरे-बुरे नामों से बुलाते हैं, मुझे काम नहीं मिलता क्योंकि मैं ओवरवेट हूँ। सो मुझे भी अपना घर चलाना है, मुझे बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो मैंने इस हवाले से उनको बड़ा सपोर्ट किया था, बिकॉज़ मैं ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बड़ी बात करती हूँ, और वो जो हैं उन्होंने मेरे बारे में ये सारी चीज़ें की व्यूज़ के लिए, मुझे बुरा-भला कहा, पता नहीं क्यों कहा, और वो जो भी बातें मेरे बारे में कर रही हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है उनका ये ज़रिया-ए-मौश हो और वो पैसे कमाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल कर रही हों। सो ये सारी बातें जो हैं फ़िज़ा अली ने कहीं, और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिसके बारे में मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपको क्या लगता है? कौन-सी बात आपको फ़िज़ा की अच्छी लगी और कौन-सी चीज़ आपको फ़िज़ा की नहीं अच्छी लगी? मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा बार-बार ये तज़किरा करना कि मेरा मियाँ कितना पैसे वाला है और मैं कितनी खुश हूँ अपने इस रिलेशनशिप में, और फिर एक दफ़ा पैमरा आपको नोटिस दे चुका है, हो सकता है वो शो उससे पहले रिकॉर्ड किया हो, और फिर आप जो है शो के अंदर बैठ के अपने शौहर के गले लग रही हैं। सो थोड़ा-सा फिर टू मच कर लिया फ़िज़ा ने, और शायद मुझे लगता है फ़िज़ा को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उसको खुश रखे और ये रिश्ता उसका हमेशा चलता रहे। लेकिन वही वाली बात है कि अपनी जो खुशियाँ हैं, वो लोगों से छुपा के रखें तो अच्छा है।